आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, कुछ इसकी जो बेसिक कंसेप्ट है वो आप लोग को याद रखना है, सारे के लिए यही अप्लाई होगा। ठीक, सिर्फ देखो बनाने का ना मेथड एक तरीका होता है, जब तक तरीका नहीं पता रहेगा तब तक आप लोग चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं। जब हम पढ़े थे तो उस पीरियड में भी परेशानी आई थी हाइट एंड डिस्टेंस को समझने में, लेकिन रिसर्च करने के बाद, खोज करने के बाद ये पता चल गया कि क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या सिमिलैरिटी है सब में, एक में क्या क्या, सब में, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें सिमिलैरिटी क्या है ये पता चल गया। ठीक, तो आप लोग को क्या करना है, पहला काम है क्वेश्चन को बढ़िया से समझ जाना। ठीक है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, तो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझना है एक एक लाइन को। ठीक, तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, बताया जा रहा है आपका क्वेश्चन बैंक का ये सवाल है। ठीक, ये पूछा हुआ था आपका सेशन, बता रहे 2000 कितने में पूछा था, तो नहीं 20 में नहीं, 2018 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 5 नंबर का पूछना एकदम लाजमी कन्फर्म है। ठीक है, क्वेश्चन पहले हम समझते हैं, पढ़ रहे हैं, आप लोग समझिए। बताया जा रहा है कि नदी के किनारे पर खड़े आदमी को दूसरे सिरे पर खड़े पेड़ का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब देखो क्वेश्चन को समझिए, एक आदमी खड़ा है, ठीक है, नदी के इस किनारे, ठीक उसके सामने जो सिरा है ना उस साइड, वहां पे एगो पेड़ है। ठीक है, वहां पे एगो पेड़ है, ये आदमी से पेड़वा का जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। ठीक, एक एक लाइन को एकदम बारीकी से समझना है, ध्यान से फिर से एक बार पढ़ रहे हैं। देखिए तो बताया जा रहा है कि नदी के किनारे खड़े आदमी को दूसरे सिरे पर खड़े पेड़ का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सपोज मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पे बना रहे हैं, मान लेते हैं ये हमारा एक नदी है। ठीक है, नदी है ना, और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। ठीक, और यहाँ पे इस साइड में एगो पेड़ है। ठीक, और इसका जो कोण बना रहा है कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। कोई दिक्कत? अब आगे पढ़े, इतना तो समझ में आ गया। ठीक, अब आगे देखिए, जब आदमी किनारे से 40 मीटर दूर चलता है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, करीब नहीं जा रहा है, दूर जा रहा है। ठीक है, अगर नदी के करीब और जाता तो नदियों में चल जाता है, लेकिन दूर जा रहा है। ठीक, तो दूर जा रहा है, जैसे यहाँ पे एक इंसान था 40 मीटर बेचारा दूर चला गया, मान लीजिए 40 मीटर चल के यहाँ पे आया। ठीक, समझ में आया? तो कितने डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है जी, तो वो कोण बन जा रहा है हमारा 30 डिग्री। ये हमारा हो गया 30 डिग्री। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, तो बताया जा रहा है कि ज्ञात कीजिए कि नदी जो है वो कितनी चौड़ी है, नदिया की चौड़ाई ज्ञात करना है बस। ठीक है, आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अब बनाए तो पहला काम है हम लोग का क्वेश्चन को समझ जाना। क्वेश्चन बोल क्या रहा है फिर से एक बार समझाते हैं। क्वेश्चन ये था कि नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, ठीक उसके सामने वाले जो छोर है, किनारा है ना, वहां पे एक पेड़ खड़ा है। ठीक है, पेड़ है, आदमी से वो पेड़वा का जो कोण बन रहा था वो 60 डिग्री का बन रहा था। वो आदमी वहां से घसक के पीछे के ओर 40 मीटर चल के चल जाता है, और 40 मीटर जैसे ही जाता है तो तब पेड़वा से आदमी का जो कोण बनने लगता है वो कितना डिग्री का, 30 डिग्री का, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम नामकरण कर देते हैं। नामकरण करने में कुछ भी आप रख सकते हैं, कोई सी भी। ठीक है, अब मान लेते हैं ए बी सी, और इसको, ये समकोण होता है 90 डिग्री का, सब लोग जानते हैं। ठीक है, जो जो नहीं दिया है वो हम मान लें। ठीक है, अब हमको ये नहीं पता है तो इसको x मान लेते हैं। ठीक है, अब हमको ये नहीं पता है तो इसको h मान लेते हैं, मीटर में मान लो। ठीक, कोई दिक्कत? जो नहीं दिया है उसको मान, अच्छा यहाँ पे हम h ही क्यों माने, कुछ और भी मान सकते थे ना, तो हम मान लीजिए ABCD में का जो भी मानना है मान लो। ठीक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका कोई रूल नहीं होता है। ठीक, अब जो माने है ना बस बाबू उसी चीज को लिख देना है। कैसे कि एग्जामिनर अंधा भी होता है लोग, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर अंधा भी होता है लोग, तो जो माने हैं बस उसी चीज को लिख देना है। लिख दीजिए, माना कि क्या है, पेड़ की ऊंचाई, ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, तथा CD कितना माने है जी, x मीटर। ठीक है, अब लिखो प्रश्न से, जो प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि हमें नदी की चौड़ाई को ज्ञात करना है। ठीक, अब जब नदी की चौड़ाई को ज्ञात करना है तो सिंपल सारा जितनी भी
हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आएंगी, आपको बस इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझ लेना है, जो नहीं दिया है बस उसको हमको कुछ भी मान लेना है, ठीक है। अब मानने के बस अगला हम बाबू बता रहे हैं, ठीक, अगला काम करना है, ठीक है। अगला दो को आपको त्रिभुज मिलेगा, जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ना, एक ये छोटा वाला, एक ये पूरा बड़ा वाला, दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है। बारी बारी से काम कर देना है, पहले छोटका त्रिभुज को लेना है, फिर उसके बाद बड़ा वाला त्रिभुज को, बारी बारी से, कुछ नहीं करना है, ठीक, एकदम आसान कर देते हैं, ठीक। तो पहले छोटा वाला त्रिभुज को लेते हैं, ठीक। छोटा वाला क्या है, ACD, छोटा वाला यही ना है, तो लिखते हैं हम त्रिभुज ACD में, ठीक है। अब सुनो, अब हम लोग को क्या करना है, ज्यादा झमेला मत रखिएगा, ठीक है। इतना याद रखिए कि सामने वाले को ऊपर रखना है और नीचे वाले को नीचे, ठीक है। नीचे वाले को भी ऊपर रख सकते हैं और इसको नीचे रख सकते हैं, लेकिन उस टाइम जब रखेंगे ना तो मान में बदलाव आएगा, ठीक। तो जैसे जिस हिसाब से रखेंगे उस अकॉर्डिंग हमको मान रखना पड़ता है, लेकिन ज्यादा झमेला नहीं। सामने वाले को ऊपर रखते हैं, नीचे वाले को नीचे रखते हैं, ठीक। तो हम सामने वाले को ऊपर रख देते हैं, AD को हम रख देते हैं ऊपर, CD को रख देते हैं हम क्या, नीचे। कोई दिक्कत? अब हमको ये बात बताइए, जब ये थीटा होता है तो सामने वाला क्या होता है, सामने वाला होता है लंब, जिसको हम लोग किस चीज से लिखते हैं, P से लिखते हैं ना। नीचे वाला क्या होता है, आधार होता है, जिसको हम B से लिखते हैं। देखो ध्यान से, P को लिखे हैं ऊपर, B को लिखे हैं नीचे, तो P बट्टा B क्या होता है, जल्दी से बता दो फॉर्मूला। P बट्टा B, समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए, तो P बट्टा B यहाँ पे मिल गया हमारा tan, और थीटा की जगह पे देखो छोटका है तो 60 डिग्री का है, तो हम यहाँ पे 60 डिग्री लिख दिए। किसी को दिक्कत नहीं है ना? आगे चलिए। अब AD का मान हम माने हैं H, तो हम H लिख दिए, ठीक है। CD का मान है X, तो हम X लिख दिए, और tan 60 का मान थोड़ा सा हमको बता दो जल्दी, कितना होता है? सिर्फ √3 होता है, ठीक है। क्या होता है? √3। क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछी गुणा करा दो तो ये H बराबर हो जाएगा √3x है। यहीं पे इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। छोटका का काम खत्म हो गया, अब बड़े वाले में चलते हैं, ठीक। अब बड़ा वाला यहां से लिखते हैं, ठीक है। पुनः अब बड़ा वाला त्रिभुज कौन है, ABD, ये है ना, ठीक है। ये नहीं ना कि ABC है, पूरा है ना, ठीक। यहां तक नहीं है बल्कि यहां तक है। अब यहाँ पे बात हम लोग को समझने वाली है, पहले इतना काम कर दें हम, त्रिभुज ABD में सेम काम वही करना है, सामने वाले को रखते हैं ऊपर, नीचे वाले को नीचे, झमेला नहीं करना है, ज्यादा उलझना नहीं है, ठीक है। तो सामने हमारा दिखाई दे रहा है कि AD है, तो हम लिख दिए AD, ऊपर लिख दिए। अब यहाँ पे हमको समझना है, ठीक, ध्यान से समझिए आप लोग। अब ये नीचे वाले को नीचे रखना है, ठीक। तो बात यहाँ पे आती है कि हम किसको रखें, इसको रखें या फिर इसको रखें। हमको तो पूरी दूरी चाहिए ना, पूरी दूरी चाहिए ना। इसको दो हिस्सा में तोड़ दिया गया है, ठीक है। एक हिस्से का नाम रख दिया गया है x, एगो का 40 मीटर है, ठीक। दो हिस्सा में तोड़ दिए हैं, हमको पूरा दूरी चाहिए, तो पूरा दूरी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। सपोज फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारे एगो स्केच है, इसको दो हिस्सा में बांट दिए हैं, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि पूरा दूरी बताइए स्केच का, कितना लंबा है स्केच। तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। जब जैसे ही जोड़ेंगे ना तो पूरा दूरी स्केच का हमको पता चल जाएगा। सेम प्रक्रिया यहाँ पे भी करना है, दो हिस्सा में तोड़ दिया गया है, दोनों को बस जोड़ देना है आपस में, ठीक है। तो दोनों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, BC और CD को दोनों में आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे BC + C। अब फिर देखो वही प्रक्रिया, सामने वाला थीटा ये है, सामने वाला हमारा लंब कहलाता है, नीचे वाला आधार कहलाता है। लंब को P से लिखते हैं और आधार को P बटा B, फिर क्या होता है, tan होता है, तो लिख दे tan। लेकिन इस बार थीटा की जगह पर कितना डिग्री, 30 डिग्री है, ठीक है। अब हम मान रखते हैं। अब बताओ AD का मान कितना है, H है, BC का मान कितना है, 40 है, ठीक है। और CD का मान कितना है, प्लस करना है ना, x, tan 30 का 1/√3, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछे गुणा करा दो। अब बताओ ये हमारा √3h हो गया, और ये 1 में
इतना से गुणा कराएंगे तो सेम चीज होगा, ठीक है। तो ये 40 प्लस एक्स, कोई दिक्कत, ये और वगैरह देते जाइएगा, ठीक। अब हमको बताइए क्या एच का मान कहीं निकाले हैं क्या, है कहाँ निकाले हैं, यहाँ निकाले हैं ना, बस एच की जगह पे रख देना है, झमेला कुछ ना, बस एच की जगह पे रख देना है। तो यहाँ पे √3 हमारा पहले से था, एच की जगह यहाँ पे एच का मान रख दो, क्या है, तो √3 एक्स है। इधर क्या है 40 प्लस √3 में √3 से गुणा होगा, √3 में √3 से गुणा होगा तो क्या होगा जल्दी बता दो, 3 होगा ना। याद रखिएगा जब भी रूट के अंदर सेम सेम संख्या है आपस में गुणा होती है तो रूट हट जाता है, ठीक है। तो सेम सेम 3 3 दिखाई दे रहा है तो रूट हट जाएगा ना, तो यहाँ पे 3x बच गया और यहाँ पे बचा 40 प्लस, ठीक है। अब देखो x वाला यहाँ पे भी एक है और इसी का ठीक जुड़वा भाई वहां पे बिछड़ के चला गया, तो क्या करना है भाई, हम लोग को क्या करना है, हम लोग सच्चा इंसान कौन कहलाता है, जो दो भाई को एकजुट कर दे, ठीक है। तो हम लोग भी वही करेंगे, एक सच्चा नागरिक होने का फर्ज निभाएंगे, ठीक है। बिछड़ गए कुंभकर्ण के मेला में, बिछड़ गए बाबू, लेके आ जाइए इधर। तो यहाँ 3x इधर प्लस में था इसका भैया, ठीक है, तो इधर आया तो दिखाई दे रहा है उसमें है, ये नहीं दिखाई दे रहा है ना, चलिए यहाँ बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखो, तो ये एगो भाई बेचारा बड़ा भाई इंतजार कर रहा था, छोटका चला गया था कुंभकर्ण के मेला में उधर, ठीक। अब उधर से इधर खींच के लाया तो इसके चिन्ह में बदलाव आ गया, ठीक। प्लस था तो क्या हो गया, इधर क्या बच गया, सिर्फ अकेले 40 बच गया, क्यों, क्योंकि एकलौता भाई है वही, उसका कोई नहीं है, नहीं तो रहता तो करवा देते हैं। तो घटेगा तो कितना बचेगा, इधर क्या है x को इधर रखे हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब इधर गुणा में रहता है तो उधर जाता है तो क्या बन जाता है जी, कटेगा, कितना बचेगा, तो x का मान कितना निकल गया, कोई दिक्कत आ गया समझ में, बस हमको यही निकालना था, बस नदी की चौड़ाई, नदिया की चौड़ाई निकाल दिए 20 मीटर, हमारा हो गया आंसर। लेकिन अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं ना, थोड़ा सा एडवांस कर देते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा ये पेड़ होकर ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सब सुविधा है ना। देखो यहाँ पे एक समीकरण निकाले हुए हैं, क्या, h बराबर √3x, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं h बराबर √3x, h √3 हमारा पहले से था, x का मान कितना है देखो तो 20, तो h बराबर कितना हो जाएगा 20√3, हो गया हमारा आंसर। आई बात समझ में, किसी को दिक्कत नहीं है ना, फिर से एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक। अब आप लोग को ऐसे ही समझा रहे हैं, पहला नियम है हमारा क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन हमारा ये था कि एक नदी है, नदी के इस किनारे एक आदमी खड़ा है, ठीक है, ठीक, दूसरे किनारे पे एक पेड़ लगा है, वो आदमिया से पेड़वा का जो दूरी है ना वो है कितना डिग्री का, तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। वो आदमिया वहां से घसक के पीछे की ओर चल जाता है, ठीक है, 40 मीटर, कितना 40 मीटर पीछे की ओर। जैसे ही पीछे की ओर जाता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ था, पीछे चला गया, तो पेड़वा का जो कोण बनता है ना वो 30 डिग्री का बनने लग जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ठीक। अब ये पहला काम खत्म। दूसरा काम ये है कि मान लेना जो हमको नहीं पता है, हमको निकालना था नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई जो हमको नहीं दिया है, देखो हमको तो एक ये चाहिए था और दूसरा ये चाहिए था, ठीक। हमको ये, अगर हमको हमारे लिए ये जरूरी रहता है ना तो हम इसको मानते हैं, लेकिन हमारे लिए जरूरी नहीं है, तो जो हमको चाहिए उसको मान लिए, ठीक है। नदी की चौड़ाई चाहिए था तो हम मान लिए, इसकी भी काम आती तो इसको भी हम मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। मानने का काम खत्म। उसी चीज को भाषा में लिख देना है कि क्या क्या आप किए हैं, ठीक। उसके बाद से काम करना है, 2 त्रिभुज रहेगा, पहले छोटा त्रिभुज में काम करना है, ठीक। सामने वाला को ऊपर, नीचे वाला को नीचे, ठीक। खुद अपने आप फॉर्मूला बता देगा, अपने आप वो फॉर्मूला बताएगा। जब सामने वाला को ऊपर नीचे वाले को नीचे रखिएगा तो P/B होता है tan। थीटा की जगह पे जो जितना रहेगा उतना रख देना है, हो गया काम। फिर बड़ा वाला को सेम यही प्रक्रिया करना है। अब बस इतना करके बस जोड़ घटाव कर देना है, एकदम अच्छे तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो आप लोग जाइए इस चीज की प्रैक्टिस कीजिए एकदम दबा करके। बस आज का टारगेट रख कि एक ग्राफ का वीडियो अपलोड है, ठीक है, यूट्यूब पे, एक ग्राफ और एक ये। अगर ये टारगेट कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट करने के बाद से तुम लोग जाओ पहले ये करो। दिन भर में अगर 2 सवाल बन जाता है ना तो बस रहने दो, इसके अलावा कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि 10 नंबर का तुम लोग पढ़ रहा है, ठीक।
तो 2 कैसे भी करके आप सीख जाइए, ठीक है, हो जाएगा ना इतना। तो आप लोग जाके इसको दबा करके प्रैक्टिस करो बस।